हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त राजेश और आज दो इम्पॉर्टेंट खबर लेकर आया हूं जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। पहली खबर झारखंड से है फ्रेंड्स, और दूसरी खबर राष्ट्रीय खबर है, यानी कि पूरे देश के लिए है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और पूरी तरह से समझिए, ये आपको भी काम देने वाला है। तो चलिए शुरू कर देते हैं कि पहली खबर क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि अभी तक प्राथमिक और मिडिल, यानी कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों के लिए टीटी होता है। टीटी की परीक्षाएं होती है, यानी कि शिक्षक पात्रता परीक्षाएं जो आयोजित की जाती है वो दो लेवल में, लेवल 1 प्राथमिक स्कूल के लिए, लेवल 2 उच्च प्राथमिक स्कूल के लिए। और इसमें जो शिक्षक बहाल होते हैं वो टीटी पास होते हैं। लेकिन सरकार एक न्यू गाइडलाइन जारी किए हैं और इस गाइडलाइन के अनुसार 31 मार्च तक ये देश में लागू हो जाएंगे कि प्राथमिक से लेकर के 10+2 यानी कि इंटर तक जो शिक्षक बहाली होंगे उसमें वो टीटी पास होंगे। सिंपल सी बात है कि अभी तक लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 1 और 2 तक ही शिक्षक पात्रता परीक्षा होती थी, और अब क्या कर दिया गया है कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4 तक किया गया है। इससे क्या होगा, जो टीजीटी और पीजीटी की जो एग्ज़ाम होती थी, जो एसएससी वगैरह लेती थी परीक्षाएं और सीधी बहाली जिस पर होती थी, वो सीधी अब ना हो करके अब टेट के माध्यम से उसकी बहाली होगी। इसमें फ़ायदे तो हमें दिखाई नहीं देते हैं, नुकसान कुछ ज़्यादा ही दिखाई देते हैं। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जो नई एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने वाली है, उसके अनुसार से ये नियम बनाए गए हैं। देखिए, अब इसको पढ़ के सुनाते हैं। अब इंटर तक होगा टीटी, गाइडलाइन 31 मार्च तक। यूपी में टीजीटी पीजीटी आ सकता है दायरे में, एनसीटीई ने मांगा, जानकारी मांगा। एनसीटीई ने पूरे राज्यों से, सभी राज्यों से जानकारी मांगा है कि कितने जो कैंडिडेट हैं वो टीटी पास हैं, कितने परसेंट किस विषय में पास हैं, विषय वाइज जानकारी मांगे हैं। तो इसका जो पहला चरण है वो यूपी में आजमाया जा रहा है। 31 मार्च तक यूपी में बहाली आने वाली है। टीजीटी और पीजीटी वो इसके दायरे में आ सकते हैं। ठीक है। देश भर के स्कूलों में प्राइमरी से इंटर तक शिक्षकों की नियुक्ति को पात्रता परीक्षा यानी टीटी इसी वर्ष लागू हो जाएंगे। एनसीटी 31 मार्च तक इंटर तक टीटी गाइडलाइन तैयार करते हुए जारी कर देगी। अभी तक कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 तक प्राइमरी जूनियर स्तर पर टीटी का प्रारूप निर्धारित है। वर्ष 2011 से सीबीएसई और राज्य टीटी करा रहे हैं टेट। 2011 से जो सेंट्रल लेवल पर टेट होता है, जो सीटेट होता है, वो उसको राज्य सरकार ये सेंट्रल सरकार करवाती है, और उसका जो सीबीएसई उसकी जो एग्ज़ाम लेती है वो सीबीएसई लेती है। राज्य लेवल पर फ्रेंड्स, राज्य लेवल पर जो टेट होते हैं वो राज्य सरकार आयोजित कराते हैं, और उसमें राज्य की भाषाएं वगैरह उसमें सम्मिलित होती है। राज्यों से मांगा रिकॉर्ड, फिर तय होगा प्रारूप। एनसीटी 12वीं तक टीटी प्रारूप तैयार करने से पहले जारी प्राथमिक उच्च प्राथमिक टीटी डाटा का विश्लेषण करेगी। ये जो नियम लागू होने से पहले एनसीटी ने कहा है कि मैं प्राथमिक और उच्च प्राथमिक का जो डाटाबेस है वो मुझे चाहिए हर राज्यों से, और उसका विश्लेषण किया जाएगा कि कितना परसेंट कौन सा विषय में कौन सी टीटी कौन से शिक्षक पास हैं। समझ गए ना। तो ये थे आपको पहली न्यू जानकारी। आप देख सकते हैं ये हिंदुस्तान के पेपर में छपा है 12 फरवरी का फ्रेंड्स। तो इसमें कहीं फॉल्स नहीं है, आप चिंता मत करो। दूसरी जो खबर मैं बताने जा रहा हूँ वो आपको झकझोरने वाली है। दूसरी खबर यह है कि हेमंत सोरेन सरकार ने नियोजन नीति 2016 को निरस्त करने का फैसला लिया था। अब सुनिए, इसको समझिए क्या होगा। 2016 में हमारी गवर्नमेंट, वर्तमान गवर्नमेंट रघुवर दास ने एक नियोजन नीति बनाया था, जिसमें झारखंड के 2 भाग कर दिए, 13 जिला और 11 जिला। हमारी जो हेमंत सोरेन की सरकार जो बनी है, उनका मानना था कि मैं इस नियोजन नीति को रद्द कर दूंगा और नई नियोजन नीति लागू करूंगा। अब मामला क्या हुआ, कैबिनेट में इसका एक आयोग भी बनाया गया, लेकिन मामला क्या है, 11 जिला जो है हमारे, उसमें 2016 की नियोजन नीति ना होकर के पूर्व की नियोजन नीति लागू होगी। यानी कि समझ लो, सिंपल सी भाषा में आप समझ लो कि 11 जिला में लूट बरकरार रहेगी और 13 जिला में नियोजन नीति। क्या 11 जिला के लोग 13 जिला में अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, इस पर अभी राज्यपाल के पास आवेदन गया है और संशोधन की बात कही गई है।
अब पता नहीं क्या है, अब खुद देख लो कि क्या है। ये भास्कर का न्यूज़ है फ्रेंड्स। इसमें साफ लिखा है सरकार नहीं लाएगी नई नियोजन नीति, 2016 से पूर्व ही नीति पर ही मिलेगी नौकरी। हेमंत सरकार के कैबिनेट ने बीते 3 फरवरी को पुरानी नियोजन नीति को रद्द करने का अपना निर्णय वापस ले लिया है। झारखंड सरकार समक्ष अभी कोई नई नियोजन नीति का प्रस्ताव नहीं है। मतलब जो 3 फरवरी को निर्णय लिया गया था कि पुरानी जो नियोजन नीति 2016 है उसको निरस्त करने का, उसने वापस ले लिया। क्या नौटंकी यार, क्या कमाल हो रहा है। राज्य के 13 अनुसूचित और 11 गैर अनुसूचित जिलों के लिए रघुवर सरकार के समय लागू की गई नियोजन नीति को कैबिनेट के निर्णय के बाद संकल्प के माध्यम से कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने वापस ले लिया। उसमें नए सिरे से नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी करने का आदेश दिया है, जो 2016 के पूर्व की नियोजन नीति के आधार पर होगी। अब बताइए, 2016 से जो पहले की नियोजन नीति थी, तो पहले भी लूट चल रही थी, आज भी लूट चल रही है। मेरे साथ बहुत सारे कमेंट मेरे फ्रेंड लोग किए हैं कि सर मैं बंगाल से हूँ, मैं यूपी से हूँ, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? भाई तो ये नियोजन नीति देख लो ना, आप खुश हो जाओगे। 50% आरक्षण, जनरल कैटेगरी में 50% बाहरियों का आरक्षण होगा। ये 2016 से पूर्व की नीति में बता रहा हूँ, और 2016 में तो खैर कहना नहीं। आप जितना मेरिट में आ जाओ जनरल पे तो आपकी नौकरी होगी। कुछ टॉपिक इसमें है, कब क्या हुआ, कब कैसे संशोधन हुआ, इस पर हम कुछ टॉपिक आपको पढ़ के सुनाते हैं। पहला संशोधन 14 जुलाई 2016 को हुआ था। 13 अनुसूचित जिलों में वहीं के निवासी जिला स्तरीय पदों पर नियुक्त के पात्र होंगे। 13 जो रघुवर सरकार की बात हो रही है, इसमें 13 जिला में वहीं के निवासी जॉब के लिए क्या होंगे, एलिजिबल होंगे। बाकी 11 जिले के लोग भी वहाँ पे नहीं जा सकते हैं, ठीक है। और 11 जिले को क्या कर दिया गया था, 11 जिले को समझ लो एक तरह से पूरी तरह से पूर्व भारत के लिए खोला गया था। ये अब सिंपल सी भाषा में समझ लीजिए। दूसरा संशोधन 1/6/2018 को हुआ। 11 गैर अनुसूचित जिलों में भी जिला स्तरीय पदों पर उसी जिले के निवासी पात्र। 2018 में संशोधन हुई कि 11 जिला में भी क्या होगा, उसी जिला के निवासी आवेदन के पात्र होंगे। असर क्या होगा इस पर, 5 फरवरी 2021 को जारी संकल्प के पूर्व के संकल्प को वापस ले लिया गया। अब गैर अनुसूचित जिलों में अनुसूचित जिलों के निवासी को भी आवेदन दे सकेंगे। इसे क्या किया, 5 फरवरी 2021 को जारी संकल्प को वापस ले लिया गया। वापस लेने के बाद क्या होगा, अब गैर अनुसूचित जिलों में अनुसूचित जिलों के निवासी भी आवेदन कर सकेंगे। लेकिन समझिए इसको कि 13 जिला के जो लोग होंगे वो 11 जिला में आ सकते हैं, लेकिन 11 जिला के लोग उसमें नहीं जा सकते। तीसरा संशोधन समझिए आप, 20/11/2018 को हुआ है। अराजपत्रित वर्ग ख, ग व घ के पदों पर स्थानीय निवासी होंगे पात्र। दूसरे राज्य का व्यक्ति आवेदन नहीं कर सकता है। असर इसमें क्या होगा, गैर अनुसूचित जिलों के लिए जारी नए संकल्प में यह वापस हो गया। यहाँ पर देखिए, इसको समझिए कि 2020/11/2018 को संशोधन हुआ। उसमें कहा गया कि अराजपत्रित वर्ग पद जो है, वर्ग ख, ग और घ, इन पदों पर क्या होगा, स्थानीय निवासी ही पात्र होंगे, दूसरे राज्य के लोग इसमें नहीं आएंगे। लेकिन इसको वापस ले लिया गया तो असर क्या पड़ा कि गैर अनुसूचित जिला जो है उसमें अराजपत्रित वर्ग ख, ग व घ पदों पर दूसरे राज्य के निवासी आवेदन कर सकते हैं। मतलब समझ लीजिए ना कि सरकार बीच में सुधारने का प्रयास की, फिर उसे वापस ले लिया, और अब जैसे कि तैसे मामला हो गया। समझ लीजिए कि 11 जिला लूट का अखाड़ा अभी भी बना हुआ है, और अब तो कोई उम्मीद नहीं है फ्रेंड्स, आने वाला समय के लिए कोई उम्मीद नहीं है। क्योंकि इस सरकार से सबको उम्मीद थी कि ये सरकार ऐसा कुछ नियम लगाएगी जो स्थानीय को मौका मिलेगा। चलिए, मेरे भाई लोग कुछ कमेंट कर रहे थे कि सर मैं बंगाल से हूँ, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? ऑफकोर्स अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स, आपके लिए 11 जिला तो खुले हुए हैं। तो ये थे कुछ लेटेस्ट अपडेट जो मैंने आपको बताया। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और कुछ अगर सवाल है तो कमेंट भी करके आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।